एक नाराजगी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है और वक्फ बिल का जो उन्होंने समर्थन किया था। देखिए, वक्फ अल्लाह की संपत्ति है और हमेशा रहेगी। हम जिस तरह से खड़े हैं वो रहेंगे। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि आप इस हमाम में सब नंगे वाली बात है। कहीं आप कांग्रेस को आप देखिए, कौन बाबरी मस्जिद के मुद्दा को सुलझाने में किसका हाथ रहा था? ताला खोलवाओ, ताला बंद करवाओ। केंद्र में किसकी सरकार थी उस समय जब शहीद किया गया? तो आप कल सुनिए, हमारे जो है तो बैरिस्टर साहब ने कल जो तो एक बयान दिया जिसमें साफ साफ कह रहा था कि राबड़ी देवी ने भागलपुर दंगे का आरोपी को बुला करके माला पहनाया है। तो आप देख लीजिए किस पार्टी को आप परफेक्ट मानते हैं। हाँ, ये आप कहिए कि अगर पूरे भारत में मुसलमानों का काम सबसे ज़्यादा किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो वो नीतीश कुमार है। दलितों का काम, दबे कुचलों का काम, गरीबों का काम, महिलाओं का काम सबसे ज़्यादा किसने किया है तो वो नीतीश कुमार है। आप देखिए, महिलाओं के खाते पर 10-10 हज़ार रुपया आया ना भाई। अगर ये कंटिन्यूड हो जाता है, लगातार आता है, 2 लाख देने की बात हुई है, अगर वो देते हैं तो कितना फ़ायदा हमारे गरीब महिलाओं को होगा, या अमीर को होगा, या मध्य वर्ग को होगा, सबको तो फ़ायदा होगा ना। इससे सबको दिया जा रहा है। तो चुनाव के बाद ठीक क्यों ये दिया जा रहा? इतना 4 साल की सरकार होश में आ जाती, सालों से सरकार। देखिए, आप एक बात जान लीजिए कि सरकार की योजनाएं सरकार फैसला लेती हैं, वो किस वक्त देंगी ये सरकार का निर्णय होता है। चुनाव के बाद भी तो देने का ऐलान है, ये तो आखिरी नहीं है, चुनाव के बाद भी मिलेगा। कई लोगों ने बोला चुनावी लॉलीपॉप है ये सब जो है तो आपको वही विरोध करने वाले लोगों के पास क्या मुद्दा बचा है? मुसलमानों के पास क्या मतलब जाता है वोट मांग? वक्फ बिल यही कह के जाता है। ये कहता है कि कांग्रेस ने क्या किया है बाबरी मस्जिद के साथ। ये कहता है कि जो है तो राबड़ी देवी ने माला पहनाने का काम किया है भागलपुर दंगा के आरोपी को, कह के वोट मांगने जाता है? नहीं जाता है। आप ये देखिए कि कितना शिक्षक की बहाली किया है, मुसलमानों को कितनी नौकरी मिली है, रोजगार मिलने का काम किया है। आप देख लीजिए, हम तो सीधा कहते हैं कि कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मुसलमानों का काम किसी ने किया है, दबे कुचलों का, गरीबों का, मजलूमों का किसी ने काम किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आइए। और वक्फ की जहाँ तक बात है तो आप बिहार सरकार बनाकर वक्फ के कानून को नहीं हटा सकते हैं। उसके लिए केंद्र में सरकार आपको बनाना होगा। और यहाँ जो है तो कोई दावा करता है कि वक्फ का कानून यहाँ से हट जाएगा तो ये समझिए कि उन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोग सर्च करे जाके, आज तक तो चैट जीपीटी का ज़माना है, वो देखे जा करके कि कहाँ की सरकार बनाने से कहाँ मतलब फ़ायदा होगा, वक्त को कहाँ होगा और कहाँ जो है तो नहीं होगा। वही तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ बैठ जाते हैं सरकार में तो फिर तेजस्वी जो है तो बढ़िया हो जाते हैं। उस समय नीतीश के साथ जो है तो मजा लेते हैं तो कोई बात नहीं है। 1990 में लालू यादव भी जो है तो बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। अब ये जान रहे हैं, लालू यादव को भी मतलब जो है तो भारी सपोर्ट किया था बीजेपी ने, मुख्यमंत्री बने। तो आप जो है तो किसी को ये सब मुसलमानों को सिर्फ भ्रमित किया जाता है, आज तक डराया जाता है और डरा के हमारा वोट लिया जाता है। आप पर भी आरोप लग रहे हैं, फेसबुक पे वायरल हो रहा है वीडियो कि आप MIM का साथ दे रहे हैं, इधर सुभानन मुकेश का भी दे रहे हैं, दोनों तरफ मिले हुए हैं। MIM क्या कहेंगे इस पर? MIM देखिए, MIM का जो नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब, उन्होंने तो क़यादत की बात करते हैं, उनको उनके आइडियोलॉजी बहुत को पसंद है। अब आप देखिए, ओवैसी साहब को अलगाववादी बोल दिया तेजस्वी यादव ने। मैं कहता हूँ कि कभी नीतीश कुमार, हत्ता कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ओवैसी साहब का इज्जत करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो तेजस्वी ने किया। आप ये देखिए कि हम जो हमारी रहनुमाई करने वाले लोग हैं उनको आप जो है तो अलगाववादी कहिएगा, ये गलत है, चाहे जो जिस पार्टी में रहे। मैं इसकी निंदा करता हूं तेजस्वी यादव की। आप जो है तो कभी अब्दुल गफूर जान रहे थे, यहाँ का मुख्यमंत्री था, रहे हैं ना अब्दुल गफूर, रहे। और आज वही अब्दुल जो है तो आपसे 6 सीट मांगना जाता है किसी पार्टी से तो आप नहीं देते हैं, और आप कहते हैं कि हम मुसलमानों की रहनुमाई करने आए हैं। यह गलत बात है। आप रहनुमाई नहीं करने आए हैं, मुसलमानों को लूटने के लिए आए हैं और लूटते रहे सब दिन मुसलमानों को। अब मुसलमान समझ चुका है, हम आपका अनुगत नहीं बनने जा रहे हैं।
मुसलमान समझ चुका है और अपना वोट जो है तो कहाँ देना मुसलमान को सब पता है। इसलिए ये सब बात नहीं चलेगा, समझे ना। ये सब जो है तो आप उठा करके रखे कि हम जो है तो मतलब बचाने आए हैं, लूटने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। ये सब जो है तो ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरती है, किसी से नहीं डरती है, समझे ना। और कोई हमारा जो है तो रहनुमाई करने के लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है। हम तेजस्वी के मोहताज नहीं बैठे हुए हैं। आप पर जो आरोप लगे हैं उस पर आपने सफाई नहीं दी। आप पर जो आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है क्या कि आप पतंग के साथ भी हैं और उसके साथ भी हैं। नहीं, देखिए आरोप जो लग रहे हैं वो मेरा पुराना वीडियो है जो हम पतंग के साथ आपको दिख रहे हैं वो। और यहाँ से जो है तो ओवैसी का कैंडिडेट भी नहीं है बैरिस्टर साहब का, और पतंग का जो पुराना वीडियो है वही वायरल कर रहे हैं। और देखिए पुराना वीडियो वायरल करेंगे तो तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ नजर आएंगे, तो आप क्या कहिएगा? क्या आप नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं? अरे अभी कहाँ दिख रहे हैं वो देखो ना तुम। हम पहले कहाँ दिख रहे थे वो क्या देख रहे हो तुम? तेजस्वी साहब जो है तो नहीं दिख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। अभी पूरी ईमानदारी के साथ आप मुकेश जी के साथ हैं। पूरी ईमानदारी के साथ मुकेश जी के साथ खड़े हैं, तन मन से खड़े हैं। और अगर मुकेश बाबू चाहे तो हम उसके लिए धन से भी खड़े हैं। चुनाव आयोग का जो है तो जितना बजट खर्चा होता है भैया उस दरमियान से अगर वैसा होगा, ज़रूरत होगा तो उससे भी खर्चा करेंगे, तन मन धन से सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और दिल से सपोर्ट करेंगे। हम दोस्ती निभाना जानते हैं, हमारे ब्लड में मक्कारी और गद्दारी ने। और जो कहता है कि पैसा लेकर के और ठोका लेकर के खड़ा हुआ है वो जो है तो ये बात जान ले कि हम जो है तो हमेशा मुकेश के साथ रहे हैं। और ये आरोप जो है जो हमको जानता है वो समझ लेगा कि ये आरोप तनवीर पर बेबुनियाद लगाया जा रहा है। और वक्त देखिए, इलेक्शन करीब आते आते लोग मेरी बात को समझेंगे, मानेंगे, जानेंगे और अपार बहुमत पड़ेगा आपको इस इलाके से तीर छाप का। हिंदू मुसलमान सब मिल करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने कहलगांव के बेटा को जिताएंगे और मंत्री बनाने का काम करेंगे। आपका परिचय? डॉक्टर तनवीर हसन। बहुत बहुत